यूट्यूब फैमिली, आज हम एक और नए किस्से की तरफ बनते हैं जिस कहानी का शीर्षक जाता है ताकत सिर्फ ताकत लड़ने से नहीं दिमाग से बनती है। और इसी को आज हम एक विस्तार रूप से जानेंगे कि सिर्फ ताकत लड़ाई से नहीं बल्कि दिमाग लड़ाने से आती है। तो चलिए दोस्तों, प्राचीन समय एक समय की बात है प्राचीन काल के एक समय की बात है प्राचीन काल के एक समय की बात है जब तक्षशिला के राजमहल में दो राजकुमार रहते थे। जब तक्षशिला के महल में दो राजकुमार रहते थे। ठीक है, ये उस समय की बात है, प्राचीन काल की बात है जब दो राजकुमार वहाँ रहते थे तक्षशिला में। ठीक है, एक था बलवान, दुस्साहसी और गर्विला। एक बलवान दुस्साहसी और गर्विला। ठीक है, जबकि दूसरा शांत। एक तो बलवान था, दूसरा शांत था। एक तो बलवान था और उसमें उतनी सारी चीजें थी, दूसरा था शांत, विचारशील और बुद्धिमान। अच्छा, तो दूसरा था वो बड़ा बुद्धिमान था, विचारशील था, बहुत कुछ जानता था, बुद्धिमान था। जब दोनों बड़े हुए, अब क्या हुआ, जब दोनों बड़े हुए तो राजगुरु आचार्य चाणक्य ने राजगुरु जो वहाँ के राजगुरु थे हमारे आचार्य चाणक्य, तो वहाँ के राजगुरु आचार्य चाणक्य ने राजा से कहा कि राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। तो तक्षशिला के जो राजकुमार थे यानी जो चाणक्य थे, उन्होंने राजा से कहा कि उत्तराधिकारी वही बनेगा। राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वो वही बनेगा जो सच्चे अर्थों में सफलता का अर्थ समझे। कौन बनेगा? जो सच्चे अर्थों में सफलता का अर्थ समझे। फालतू की चीजें नहीं, सफलता का अर्थों में सफलता का अर्थ समझे, उसे जानने की कोशिश करे। राजा ने दोनों को एक कठिन परीक्षा दी। अब क्या हुआ, इतना सुन के जो राजा था उसने दोनों को एक कठिन परीक्षा दे दी। राजा ने दोनों को एक कठिन परीक्षा दे दी। राजधानी से सैकड़ों कोस दूर बसे एक गांव को बिना सेना के केवल अपनी योग्यता से बचाकर लाना था। बिना सेना के केवल अपनी योग्यता, जो उनके पास योग्यता थी यानी दिमाग था, उससे उनको बचा के लाना था। राजा ने उसको ऐसा काम दिया, बिना सेना के अपनी दिमाग से उन्हें बचाकर यहाँ लाओ। यह राजा का हुक्म था। ठीक है दोस्तों, बलवान, अब जो पहला था, मैंने आपको बताया था, जो पहला था बलवान राजकुमार, तुरंत निकल पड़ा। जो बलवान राजकुमार था वो तुरंत निकल पड़ा, उसको इतनी जल्दी थी, वो तुरंत निकल पड़ा। उसने अपनी ताकत से, जो बलवान था वो तुरंत निकला और उसने अपनी ताकत से डाकुओं को हराने की कोशिश की। उसको बहुत घमंड था अपनी ताकत पर, तो उसने अपनी ताकत से जो वहाँ के डाकुओं थे उसको हराने की क्या करी, कोशिश की। लेकिन अकेला होने के कारण क्या हुआ? लेकिन अकेला होने के कारण लौट आया। अब उसने सोचा, रे इतने सारे राजा है, ये तो मगो मार रखेंगे, लौट आया। दूसरी ओर बुद्धिमान राजकुमार, जो था उसको दूसरा था ना, बुद्धिमान राजकुमार ने पहले गांव वालों से मित्रता की। जो दूसरा बुद्धिमान था उसने क्या करा, पहले गांव वाले से उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने गांव वाले से मित्रता की, उन्हें संगठित किया। उनसे मित्रता की, उन्हें संगठित किया। संगठित माने एकत्र किया, संगठित किया।
उनके डर को दूर किया, उनके डर को दूर पहले संगठित किया, इकट्ठा किया, उनके डर को दूर किया उस जो दिमागदार व्यक्ति था उसने, और बिना लड़े डाकुओं को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, जो बुद्धिमान व्यक्ति था ना, ये उसके करतूत थे। बिना आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, बिना लड़े, बिना वो करे, एकत्र करा, सबको मिलाया और बिना आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। ये था बुद्धिमान की दृष्टि। तभी कहते हैं ना, ताकत से ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। तो मजबूर कर दिया। जब दोनों लौटे, अब क्या हुआ, जब दोनों लौटे वापसी, तो चाणक्य मुस्कुराए। वो तो समझ गए थे। जब दोनों लौटे तो चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ बालक? चाणक्य बोले और मुस्कुराए, क्या हुआ बालक? सफलता सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। जो सफलता मिलती है वो सिर्फ ताकत से नहीं मिलती है। सफलता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से मिलती है। जो सफलता होती है वो ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। ताकत से तुम डर पैदा कर सकते हो। ताकत से क्या होता है? ताकत से तुम डर को पैदा कर सकते हो, डर को सजित कर सकते हो। लेकिन बुद्धि से तुम दिल जीत सकते हो। ताकत से तो तुम डर पैदा कर लोगे, लेकिन बुद्धि से तुम दिल को जीत लोगे। लेकिन बुद्धि से तुम दिल को जीत सकते हो। और जो दिल जीत ले, और जो व्यक्ति दिल को जीत ले, वही सच्चा विजेता होता है दोस्तों। और जो व्यक्ति किसी इंसान का दिल जीत ले, वही सच्चा विजेता होता है। उस दिन राजा ने समझ लिया। अब क्या समझा? अब हम आगे बढ़ेंगे। तो उस दिन राजा ने, जो वहाँ का राजा था, वहाँ के राजा ने समझ लिया कि ताज और राज उस पुत्र को देना चाहिए। वहाँ का सर का ताज और राज उस पुत्र को देना चाहिए जो बल से नहीं, बुद्धि से विजय प्राप्त करे। तो वहाँ का ताज और सारे ऐशो आराम उस व्यक्ति को देना चाहिए जो बुद्धि से प्रयोग करे, जो बुद्धि से विजय प्राप्त करे, या प्रयोग करे, बुद्धि से विजय प्राप्त करे। क्योंकि यही है असली चाणक्य नीति। क्योंकि यही है असली चाणक्य नीति। कि शक्ति तब तक अधूरी है, क्योंकि यही है चाणक्य नीति। इस शक्ति, जो ताकत होती है, वो जो शक्ति होती है, तब तक अधूरी है जब तक कोई शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसे मार्गदर्शन देने वाला विवेक ना हो। ये देखिए दोस्तों, वो ताकत तब तक अधूरी है जब तक उसको कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति ना हो। तो इसी कहानी के साथ इस कहानी को आरंभ करते हैं। तो आप लोगों की कहानी कैसी लगी, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।